हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनीला थॉमस। आज हम कक्षा 8वीं के फिजिकल साइंस से कोल और पेट्रोलियम के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ लकड़ी, मिट्टी, धातु जैसे लोहा, चांदी, सोना आदि जैसे 10 साल, 50 साल और यहाँ तक कि 100 साल पहले भी इस्तेमाल किए गए थे। हम जानते हैं कि हमें पेड़ों से लकड़ी मिलती है और अयस्कों से लोहा, तांबा जैसी धातुएं मिलती है। पहले उपयोग की जाने वाली सामग्री मिट्टी, पानी, अयस्क आदि से प्राप्त की गई थी। इसलिए मिट्टी, पानी, हवा को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। आज हम प्राकृतिक संसाधनों और कोयले के बारे में जानेंगे। इस पाठ के संपन्न होने के बाद आप जान सकेंगे प्राकृतिक संसाधन, कोयला, कोयले के प्रकार, कोयले से प्राप्त उत्पादन, ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण कीवर्ड की सूची। प्राकृतिक संसाधन, थकाऊ संसाधन, अतः संसाधन, कोक, कोयला गैस, कोयला टार, कार्बोनाइजेशन, जीवाश्म ईंधन, हवा, पानी जैसे कुछ ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम बेहद प्रमाण में यूज कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें अक्षय संसाधन कहा जाता है। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा स्रोत है जो उपयोग पर थकाऊ है। इसलिए इन्हें एक्सुएबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। यहाँ हम प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं। इसे बड़े पैमाने पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, अतः प्राकृतिक संसाधन या नवीकरणीय स्रोत। दूसरा, थकाऊ प्राकृतिक संसाधन या गैर नवीकरणीय स्रोत। हर सुबह आप सूर्य के प्रकाश को देख सकते हैं जो एक ऊर्जा स्रोत है। यह हमेशा हमारे साथ रहेगा, जिसका अर्थ है कभी भी ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को अक्षत प्राकृतिक संसाधन या अक्षय स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। प्रकृति में इन संसाधनों की मात्रा सीमित है। इन्हें मनुष्यों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के स्रोत को पूर्ण प्राकृतिक संसाधन या गैर नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम। कोयले से शुरू करते हैं। कोयला आधुनिक समाज की सेवा करने वाला प्राचीन उपहार है। कोयला हजारों वर्षों से जाना जाता है और उसका उपयोग भी किया जाता है। ये गर्मी और प्रकाश के हमारे शुरुआती स्रोत में से एक है, लेकिन ये औद्योगिक क्रांति के बाद ही महत्व का ईंधन बन गया, जिसके कारण ईंधन के रूप में मांग में वृद्धि हुई। कारखानों में इस्तेमाल होने वाले कोयले का खनन धरती की पपड़ी से किया जाता है। आग की लकड़ी से प्राप्त कोयले को आमतौर पर
चारकोल कहा जाता है। कोयला पत्थर की तरह कठोर होता है और इसका रंग काला होता है। ये उच्च कार्बन सामग्री के साथ एक प्राकृतिक संसाधन है। लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी के निचले आर्द्र भूमि क्षेत्रों में घने जंगल थे। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, जैसे बाढ़, ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जमा होने के कारण उन्हें संकुचित कर दिया गया। तापमान भी गहराते गहराते डूबते डूबते बढ़ गया। उच्च दबाव और उच्च तापमान के तहत मृत संयंत्र धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। उच्च दबाव और उच्च तापमान के तहत मृत वनस्पति को कोयले यानी मुख्य रूप से कार्बन में बदलने की धीमी प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। हम खाना पकाने के लिए कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। इंजन चलाने के लिए भाप का उत्पादन करने के लिए रेलवे इंजन में, बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांटों में, विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में। सामान्यतः 3 प्रकार के कोयला जमा होते हैं। एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 80% होती है। दूसरा लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 65% होती है। तीसरा बिटुमिनस कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% होती है। क्या आप जानते हैं कि हमें कोयले से कौन से उत्पादन मिलते हैं? पहला कोक, दूसरा कोयला टार, तीसरा कोयला गैस। अब कोक की बात करते हैं। ये कठोर, झरझरा और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग स्टील के निर्माण और कई धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब बात करते हैं कोयला टार की। ये एक अप्रिय गंध के साथ एक काले रंग की मोटी तरल है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, जिसमें सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, विस्फोटक, इत्र, प्लास्टिक, पेंट और छत सामग्री आदि है। ये कोयले के समग्र उपयोग है और इससे प्राप्त उत्पाद है। हमें इस पाठ से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानने मिले, जैसे प्राकृतिक संसाधनों को पूर्ण और अक्षत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोयले का उपयोग खाना पकाने में और उद्योग ईंधन के रूप में किया जाता है। आमतौर पर 3 तरह के कोयले पाए जाते हैं। पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा लिग्नाइट और तीसरा बिटुमिनियस। कोयले से प्राप्त मुख्य उत्पाद कोक, कोलतार, कोयला गैस है।